बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। एपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। एक्सरसाइज 2.4 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 को। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो पार्ट्स है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, और सेकंड पार्ट है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है और हमें ये फाइंड करना है। अच्छा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, सिंस अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। तो सबसे पहले हम इसके सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा जो कि बराबर है सी बाई ए के। अब हम ये फाइंड करेंगे अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। तो इन दोनों से अल्फा बीटा को कॉमन करें तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्रिएट करेंगे ताकि इसकी जगह पे हम ये वैल्यूज पुट करें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ हम क्या करते हैं, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा, इसके साथ 2 अल्फा बीटा को प्लस करते हैं और इससे 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को मैंने बोल्ड किया है, ये फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की जगह हम पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और बाकी ये जो अल्फा बीटा है, ये जो माइनस 2 अल्फा बीटा है, इसको अपनी जगह पे लिखें। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, जो कि माइनस बी बाई ए है। तो ये जो वैल्यूज है इसको यहाँ पे पुट करें। अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए पुट करें और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इसकी जगह पे माइनस बी बाई ए पुट करें, और यहाँ पर भी अल्फा बीटा की जगह ये 2 अल्फा बीटा है तो 2 अपनी जगह पे लिखे और अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए पुट करें। अब ये जो स्क्वायर है इसकी वजह से ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा और ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आएगा, और ये माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए अपनी जगह पे लिखे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और ए की हम एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड करें, 1 आता है, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर आएगा। अब ए स्क्वायर को ए पे डिवाइड करें, तो ए स्क्वायर को जब ए पे डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, और ए को 2c से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2ca। तो इससे हमारे पास ये इस तरह आता है कि ये c बाई ए अपनी जगह पे लिखे और ये बी स्क्वायर माइनस 2ca डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर जो है इसको बाहर लिख के तो ये इस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा c बाई ए क्यूब, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ca आएगा। तो इस तरह हमने अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा फाइंड कर लिया, जो कि बराबर है c बाई ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ca के। जो पार्ट नंबर सेकंड है उसमें कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर।
तो since alpha beta be the roots of the given equation, therefore अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होगा माइनस बी बाई ए के, और अल्फा बीटा जो है ये बराबर है सी बाई ए के। अब हम अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको ओपन करें, ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसके साथ हम 2 अल्फा बीटा को प्लस करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके साथ हम 2 अल्फा बीटा को प्लस करते हैं और 2 अल्फा बीटा को माइनस करते हैं, और ये जो माइनस 2 अल्फा बीटा है इसको अपनी जगह पे लिखते हैं। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है, इस पे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ये हो जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है जो कि माइनस बी बाई ए है, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है जो कि सी बाई ए है। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए पुट करें, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए पुट करें, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाई ए। अब ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लें। ठीक है, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड करें पहले, तो 1 आएगा, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर आता है। अब ए स्क्वायर को ए पे डिवाइड करें तो ए आता है, ए को 4c से मल्टीप्लाई करें तो 4ac आएगा। ठीक है, इस तरह हमने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह फाइंड करेंगे। इससे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होता और हम इसके रूट्स फाइंड करते। इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर रूट जो है वो गिवन हो, अगर रूट्स गिवन हो तो फिर किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम कहें कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम फाइंड करेंगे अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, जबकि इसमें ये इस क्या है, ये सम ऑफ द रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा है, जो रूट्स हमें दिए गए होते हैं उसके हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, और p क्या है, वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो उन रूट से हम s और p फाइंड करेंगे और फिर इस इक्वेशन में उसको हम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर। पार्ट नंबर 1 में हमें दो रूट्स दिए हैं, 1 एंड 1 ओवर 2। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों के सम मालूम करते हैं, इस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 प्लस 1 ओवर 2, 2 इसका एलसीएम ले ले, 2 टाइम 1 इज 2 प्लस 1 3 बाई 2। तो इसका यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली 3 बाई 2 है। अब नेक्स्ट हम p फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 ओवर 2, तो ये क्या आता है 1 ओवर 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है ये 1 ओवर 2 के बराबर है। इस तरह जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो इसमें यहाँ पे हम
इस और p की जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, ये पुट करते हैं। तो पुटिंग दी वैल्यूज एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे -3/2 पुट करें, -3/2x + 1/2 इक्वल टू 0। दोनों तरफ को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x², ये 2 कैंसिल हो जाएगी, -3x, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगी, +1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। हमें रूट्स दिए थे और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फाइंड कर लिया। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये रूट आएंगे। पार्ट नंबर सेकंड में हमें दो रूट्स दिए हैं, -3 और 4। हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। तो हम सबसे पहले s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, -3 + 4 इक्वल टू 1। तो जो सम ऑफ द रूट्स है वो 1 के बराबर है। और फिर p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × 4, -3 × 4 इज -12। तो यहाँ पे p जो है वो -12 के बराबर है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x² - sx + p = 0। तो इसमें इसकी वैल्यू और p की वैल्यू पुट करें तो x² - 1x + p की वैल्यू -12 है, -12 = 0। सिंप्लीफाई करें, x² - x प्लस इंटू माइनस -12 = 0। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमें दो रूट्स दिए हैं, 3 + √2 एंड 3 - √2, और हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के सम मालूम करते हैं, इस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो +2 है ये -2 के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास 3 + 3 s इज इक्वल टू क्या है, 6 आया। अब हम p फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों रूट्स को अब मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 + √2 × 3 - √2 है। तो इस पे हम फार्मूला यूज करते हैं a + b × a - b, जो कि बराबर है a² - b² के। इस फार्मूले के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होंगे 3² - √2²। 3² 9 के बराबर है और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो -2 आएगा। 9 - 2 = 7। तो p हमारे पास 7 है। अब जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x² - sx + p = 0। तो इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी जगह 6 पुट करें और p की जगह 7 पुट करें। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x² - 6x + 7 = 0। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें दो रूट्स है a और -2a। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये a + -2a + माइनस आता है, तो इसलिए ये a - 2a = -a है। और ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो बराबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a × -2a = -2a²। तो p जो है वो यहाँ पे -2a² है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² - sx + p = 0। तो x² - s, इसकी जगह -a पुट करें, तो ये -n2 - a और p की जगह -2a² पुट करें तो ये हो जाएगा x² + ax + -2a² = 0, जो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह आज का जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। कहीं पर भी क्वेश्चन में कोई पॉइंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अल्लाह हाफ़िज़।